राधे राधे। वापस आए हैं बहुत ही प्यारी कहानी के साथ। कहानी है ईर्ष्या की। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मैं कभी किसी से जेलसी फील ही नहीं करता, मैं अपने आप में जैसा हूँ खुश हूँ, संपन्न हूँ। पर कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या हमारे अंदर होती ही है। उसे आइडेंटिफाई कैसे करें, उसी के लिए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, एक किसान होता है, छोटा सा उसके पास एक जमीन का टुकड़ा होता है और कुछ थोड़े से ही पैसे होते हैं। उसे बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा सा अपना अनाज उगाकर अपने परिवार को खिलाता था और उनका भरण पोषण करता था। किसान बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जी रहा था। उसके पास खुद के बैल, खुद की जुताई के लिए मशीन कुछ भी नहीं था। वर्षा पे निर्भर रहता था पानी के लिए भी। कोई आसपास कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब उसके खेत के पास कुछ नहीं था। धीरे धीरे किसान की आयु होने लगी। अब वो बूढ़ा हो रहा था और अब वो ज्यादा काम भी नहीं कर सकता था। एक दिन बहुत दुखी था और अपने खेत की तरफ जा रहा था कि अब मैं कैसे काम करूं, मेरे पास तो बैल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है, कैसे कैसे मैं हल जोतूं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो किसान जब ऐसा सोच रहा था, उसे सामने एक बहुत बूढ़े बाबा दिखते हैं। बाबा उनसे कहते हैं, क्या हुआ मित्र, इतने दुखी हुए क्यों जा रहे हो? तो किसान ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक बैल भी नहीं है, अब मैं अपने खेत कैसे जोतूं, और अब मेरे शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वो काम खुद से कर सकूं। मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे क्या करूं, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं। तो बाबा ने कहा, ठीक है, क्या अगर तुम्हें बैल मिल जाएंगे तो तुम खुश होगे? तो किसान बोला, हाँ मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, मैं इतना खुश हो जाऊंगा, पर मुझे बैल मिलेंगे कहाँ से? बाबा ने उसे एक बैल थमा दिया और कहा, ये बैल अपने घर ले जाओ और मजे से अपने खेत का जुताई का काम करो। पर हाँ, एक काम करना, उससे पहले अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। किसान ने कहा, ठीक है, बैल तो मैं ले जाता हूँ, पर आप पड़ोसी को आपके पास क्यों भेजूं मैं? तो उन बूढ़े बाबा ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बैल दिया है तो तुम्हारे पड़ोसी को मैं 2 बैल देने वाला हूँ। ये सुनते ही किसान तो ईर्ष्या से आग बबूला हो गया। उसमें इतनी जेलसी की फीलिंग आ गई। उसने कहा कि नहीं, आप मेरे पड़ोसी को कुछ मत दीजिएगा, उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, उसे किसी भी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपको ये बैल मुझे नहीं देना तो मत दीजिए, पर आप मेरे पड़ोसी को तो कुछ भी मत दीजिएगा, उसके पास सब कुछ ऑलरेडी इतना सारा है, तो उसे तो कुछ भी नहीं देना, चाहे ये बैल भी आप वापस ले लो। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, और जो बैल उसको दिया था वो वापस ले लिया। अब तो किसान बड़ा दुखी था। तो वो व्यक्ति उसे बोलता है, पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है ईर्ष्या, जो तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से करते हो। अगर तुम ये ईर्ष्या नहीं करते, उनको संपन्न देखकर दुखी नहीं होते ना, तो आज तुम अपनी मेहनत जितनी करते हो उससे बहुत आगे बढ़ के संपन्न बन जाते। इसलिए इस ईर्ष्या को हमें भी छोड़ देना चाहिए। जाने अनजाने में हम सभी ये ईर्ष्या का भाव तो रखते ही हैं। तो क्यों ना आज से हम सोचे कि हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे और अपने जीवन को बहुत 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 खुशहाल बनाएंगे। आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मुझे आपका सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। राधे राधे।